खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विदिशा लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान पर पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष डीपी तिवारी का आरोप। भाजपा उम्मीदवार झूठ बोलते हैं, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को दिया बढ़ावा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है। सड़क निर्माण में घटिया निर्माण, 5 साल की गारंटी वाली सड़कें 5 महीने नहीं चली। विधानसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए जब मीडिया ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा था आप केंद्र में जाओगे, तो बोले मैं प्रदेश में ही रहकर प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। लेकिन अब लोकसभा का टिकट लेकर दिल्ली जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय किसानों से झूठ बोलकर वोट लिया और अब 2700 की जगह 2400 में किसानों का गेहूं खरीद रहे हैं। वही केंद्र सरकार एवं को अड़ी हाथों लेते हुए बोले कि बीजेपी का उपयोग कर विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है। यह तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में जेल जाओ। ने जब बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल को शराब नीति बनने और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति बदली, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को केजरीवाल भेजा। ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बुधनी अभिषेक कंपनी को 1000 एकड़ जमीन दी, करोड़ों रुपए कस्टम शुल्क माफ किया। लेकिन 2008 में अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड ने एक और सहायक अभिषेक ग्लोबल नामक कंपनी बनाई और 599 एकड़ जमीन नाम कर दी अभिषेक ग्लोबल के नाम। वीना को स्टाम्प शुल्क लिए हुए, जो कि करोड़ों के स्टॉप शुल्क वीना चुकाए दूसरी कंपनी के नाम जमीन की, जिसमें अभिषेक ग्लोबल को करोड़ों रुपए का फायदा शिवराज सिंह चौहान ने दिलाया। एवं केंद्र सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के स्टाम्प शुल्क घोटाले की अभी तक दिया केंद्र सरकार ने जाँच कर कार्रवाई क्यों नहीं की। गोपालपुर सीहोर से चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। डीपी तिवारी, मैं ब्लॉक कांग्रेस गोपालपुर जैसे नथुलाल का पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। बघेल साहब, ये बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा क्षेत्र से लड़ रहे हैं और कुछ दिन पहले उनका बयान आया था विधानसभा चुनाव के बाद कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? शिवराज सिंह की बात के ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना ही संभव यूँ नहीं है कि वो जो कहते हैं ठीक उसके विपरीत कुछ दिनों के बाद करते हैं। शिवराज सिंह ने अगर ये कहा कि वो दिल्ली भी जाएंगे तो इस क्षेत्र की जनता को सबको समझ जाना था वो दिल्ली अवश्य जाएंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि शिवराज सिंह जब यहाँ से विधायक है, विधायक के रूप में इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना है, तो अब दिल्ली का उचित नहीं था। और भी लोग थे पार्टी में, उनको मौका दिया जाना चाहिए था। और ये परिवारवाद की बात करते हैं, पिछले 40 साल से 30 साल से शिवराज सिंह सांसद और विधायक बनते, क्या बीजेपी में इनके पास अन्य कोई योग्य आदमी नहीं है? मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं इस प्रकार से, तो फिर ये एक व्यक्ति को लगातार करना एकात्मवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं माना जाएगा। शिवराज सिंह को तो जो है किसी दूसरे व्यक्ति को मौका देकर दिल्ली भेज जाता, ताकि ये चुनाव आयोग में जो पैसा लगता है वो जनता का लगता है, वो जनता की पैसा का बार बार दुरुपयोग नहीं हो। अभी जैसे ये सांसद बन गए, फिर इस्तीफा देंगे, फिर इस क्षेत्र का अगर मान लो चुनाव हुआ तो फिर क्या होगा? तो इसलिए अवसर दूसरों को भी मिलना चाहिए, लेकिन ये पार्टी जो कहती है ठीक उसके विपरीत करती है। वकील साहब, लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं और वो भी विपक्षियों पर। क्या मामला है कि अभी तक सत्ता पक्ष के नेताओं पर कोई छापा नहीं पड़ा? छापों के मामले में मेरा ये निवेदन था कि कानूनी कार्रवाई जो प्रक्रिया है उससे होना चाहिए, लेकिन पक्षपात पूर्वक नहीं होना चाहिए। एक के लिए दूसरा नियम और दूसरे के लिए विरोधियों के लिए दूसरा नियम। अगर आप ये जो परिस्थितियां दिख रही है, तथ्य बताते हैं कि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भेदभावपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। मैं नहीं कहता ईडी कैसे छापे मार रही, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि ईडी के द्वारा जानबूझ करके जो है वो भेदभाव तो किया जा रहा है, ये स्पष्ट उनके कार्य व्यवहार से दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी 18 साल से जो है बीजेपी की सरकार थी, उसके मुखिया कौन थे ये सब आपको जानकारी में है। ऐसे कोई कानून यहाँ नहीं बने होंगे जिन कानूनों को जो है कोई व्यक्ति या कुछ कारण से बनाए गए हो। उदाहरण के तौर के ऊपर कई जगह भूमियाँ ली गई, वो भूमियाँ लेकर के उनकी कई भूमियों की मतलब मध्य प्रदेश में 599 एकड़ भूमि की जो है वो स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई, आपको शायद पता होगा, वो ये रिकॉर्ड के ऊपर नोटिफिकेशन है उसका। तो ये सब व्यक्तिगत कंपनियों को अगर कोई ने फायदा पहुंचाया तो मध्य प्रदेश सरकार को कानून बनाने का अधिकार था।
तो फिर केजरीवाल ने भी कानून बनाया। अब किसके इशारा पे कैसे बनाया ये ईडी जांच करेगी। और मेरा ये कहना है कि ईडी को जो है वर्तमान समय में जो है निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं लगे देश की जनता को कि ये सिर्फ विरोधियों को कुचलने के लिए ही कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। शिवराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहा है विकास के नाम पर लड़ रहा है, क्या बुधनी या मध्य प्रदेश में इनने कोई बड़ा विकास किया है? देखिए, विकास का जहाँ तक सवाल है, विकास मध्य प्रदेश में कहाँ क्या किया है ये तो ये बात की बात है। बूंदी विधानसभा क्षेत्र के नसरुल्लागंज ब्लॉक में क्या विकास किया है और जो क्या होना चाहिए था, ये जो मूलभूत विकास जो है शिवराज सिंह ने नहीं किया है। उदाहरण के तौर के ऊपर पिछले चुनाव में जनपद में उन्होंने यहाँ गोपालपुर में कह गए थे कि मैं गोपालपुर को तहसील बना दूंगा। गोपालपुर में आज तक तहसील नहीं बनी है और ये उनकी बात पूरी जो है वो बिल्कुल झूठी सिद्ध हुई है। दूसरा, यहाँ के लोगों ने निवेदन किया बार बार कि ये नसरुल्लागंज को जिला बना दीजिए। वो कौन सा कारण था कि शिवराज सिंह जी नसरुल्लागंज को जिला नहीं बना पाए? बल्कि जिला बनाने वाले उनके पार्टी के कई लोगों को जो है वो लोग थे, उन्होंने भी मांग की थी लेकिन उसको भी अनदेखा किया। तो विकास के मामले में जो विकास मूलभूत हमें हमारे स्तर से ऊपर जाना था वो नहीं किया गया। तीसरा ये है कि मेडिकल कॉलेज जहाँ तक सवाल है, आपने यहाँ नसरुल्लागंज में खोलने की बजाय गडेरिया नाले पर ले जा करके आपने वहाँ खुलवाया, क्या कारण था आपके? नसरुल्लागंज को कोई फैक्ट्री की सौगात आपने दी ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं रोजगार से लग सके। तो ये सिर्फ मात्र जो ये कार्य तो किया है, ये सिर्फ ये दिखावे का कार्य है। और वो कार्यों की गुणवत्ता आप जांच करवाएं किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से, आपको पता लगेगा कार्यों की गुणवत्ता क्या है। तो मेरा यही कहना है, शिवराज सिंह ने जो है वो कार्य किया है तो उसमें भेदभाव तो जरूर किया है, जरूर निश्चित नसरुल्लागंज क्षेत्र के साथ में और दूसरे अन्य क्षेत्र या उनके क्षेत्र के साथ। इस कारण से विकास वाली बात तो हम जो अगर वो कहें हम उनके चुनाव में हम नहीं मान सकते, वो भी जो है उसे विश्वास नहीं कर सकते। और इस क्षेत्र की जनता भी समझ गई है, वो भी अभी ये जो है समझ चुकी है कि शिवराज सिंह जो ठीक कहते हैं उसके विपरीत करते हैं। हमारा विकास अभी तक 18 साल में नहीं कर पाए, तो अब ये कोई विकास नहीं कर